हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। आप जानते हैं बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2023 का आपका जो है तो नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग जो इससे पहले के पेपर्स हुए हैं आपके 2022 और 2019 के अंदर, उनके अंदर किस प्रकार का पैटर्न रहा है आपकी बीपीएससी के अंदर सिविल इंजीनियरिंग के पेपर के अंदर। आप जानते हैं हम जो काम कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो सिविल के डिपार्टमेंट के दो पेपर होते हैं, पेपर 5 और 6, उनके अंदर सब्जेक्ट का किस प्रकार से वेटेज रहा है अभी तक। ठीक है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस ज्यादा रहा है 2022 में और 2019 में। दोनों चीजों को समझने वाले हैं। आपके सामने मैंने पीपीटी ओपन कर रखी है, एक बार समझ लीजिए। इससे आपको सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस का आइडिया लग जाएगा, किस सब्जेक्ट को पहले फिनिश करना है, कौन सब्जेक्ट असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर ज्यादा पूछा जा रहा है, किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये तो हमारा हो गया एक ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज वेटेज। ठीक है, इसके बाद मैं लेकर के आऊंगा आप सभी के लिए आपको चैप्टर वाइज वेटेज। जैसे अगर अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात कर रहे हैं तो जो ये क्वेश्चन पूछे गए किस किस चैप्टर से पूछे गए, इससे हमको एक इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी कि हाँ इस सब्जेक्ट से यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है और हमको उसी के आसपास की स्टडी करनी है। और जनरली जो ट्रेंड होता है 80% क्वेश्चन जो है तो उसी टॉपिक से या उसी चैप्टर के उसी टॉपिक के आसपास से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अलग कॉन्सेप्ट या सेम कॉन्सेप्ट के डिटेलिंग से। ठीक है, तो उन चीजों को हम यहाँ पास समझने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बीपीएससी ए 2022 पेपर एनालिसिस। सबसे पहले अपन इनकी देख लेते हैं। 2022 और 2019 दो पेपर इसी के लिए यहाँ पास हुए हुए। ठीक है, दोनों पेपर हमारे पास अवेलेबल, दोनों के एनालिसिस मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 2022 के अंदर 8 क्वेश्चन और 2019 के अंदर 5 क्वेश्चन आए थे। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में 6 क्वेश्चन थे और 2019 के अंदर 13 क्वेश्चन थे। ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो इन दोनों को, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो चाहे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो, दोनों से मिलाकर यहाँ पास आप देख सकते हो 8 से 14 क्वेश्चन, यहाँ पास 13 5 18, मतलब ये कह सकते हो 14 से 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। किसके अंदर? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर के अंदर। मैंने स्ट्रक्चर वाले पार्ट से आपके 14 से 18 क्वेश्चन है, जो कि 100 में से मतलब ये कह सकते हो 15 से 16% वेटेज रख रहा है केवल स्ट्रक्चर वाला पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पढ़ना। आरसीसी की बात करो तो ये 10 से 12% का वेटेज रखता है। 12 क्वेश्चन 2022 में और 10 क्वेश्चन 2019 के अंदर आए थे आरसीसी से। आरसीसी का अच्छा खासा वेटेज है। स्टील का थोड़ा सा वेटेज कम है। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 2022 के अंदर, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 2019 के अंदर। अब जब मैं इनका चैप्टर वाइज एनालिसिस बताऊंगा तो आपको थोड़ा और क्लेरिफाई हो जाएगा कि अगर स्टील से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर 3 क्वेश्चन कहाँ से, कनेक्शन से, टेंसाइल मेंबर से, कंप्रेशन से, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो अपन उनको नेक्स्ट वीडियोज के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर मैं इस इंपॉर्टेंस की बात करूं तो आपके ए एग्जाम के लिए, बीपीएससी ए के लिए सॉइल मैकेनिक्स है। दोनों एग्जाम के अंदर एक बार 18 क्वेश्चन पूछे गए, एक बार आपके 17 क्वेश्चन। अब देखो सॉइल के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो आपका सॉइल हो गया, सॉइल मैकेनिक, ठीक है, दूसरा आपका फाउंडेशन, तीसरे के अंदर इसके अंदर आपका सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड टेस्टिंग वाला पार्ट भी आता है। तो तीनों मिलाकर अपन इसको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो बेसिकली जो ये क्वेश्चन 18 क्वेश्चन आ रहे हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से। ठीक है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से सॉइल वाला पार्ट भी है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी है और साथ में आपका सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड टेस्टिंग वाला पार्ट भी है। बात करेंगे छठवें सब्जेक्ट की, फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स से 2 क्वेश्चन आए थे 2022 में और 6 क्वेश्चन आए थे 2019 के अंदर। एकदम लेस इंपॉर्टेंट है। सर्वेइंग के अंदर तो देखो, सर्वेइंग के अंदर जो सर्वेइंग सब्जेक्ट है ना, वो असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि ये जो सर्वेइंग का कार्य होता है ये जनरली जेई के लिए होता है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए इसका वर्क इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं एमपीपीएससी की बात करूँ तो वहाँ पर तो सर्वेइंग सब्जेक्ट ही नहीं होता सिलेबस में। बट अगर यहाँ बात करो तो एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, बट ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो तो सर्वेइंग को आप स्किप भी कर सकते हो इस एग्जाम के लिए पर्टिकुलर। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, वन मोर, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 8 क्वेश्चन 2022 में आए, इससे पहले आप देख सकते हो 19 क्वेश्चन आए। तो इसको तो आपको पढ़ना है क्योंकि इसका वेटेज फिक्स नहीं है, 19 8 कभी भी कुछ भी आ सकता है। इसके बाद इरिगेशन। अब आप यहाँ पास देख सकते हो जब भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का वेटेज कम हुआ है तो इरिगेशन का उसी रिस्पेक्ट में वेटेज बढ़ गया है। यहाँ पे 12 थे तो उस रिस्पेक्ट में आपके 20 क्वेश्चन बढ़ गए। मतलब वाटर रिसोर्स से ही क्वेश्चन कुल मिलाकर के आए, चाहे आपका पीएचई वाले ने इन्वायरमेंट वाला पार्ट कह लो, चाहे इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट कह लो, यहाँ से मिलाकर के आपके कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, 2022 के अंदर, 2019 के अंदर आपके 12 क्वेश्चन है। इसके बाद ब्रिज एंड कलवर्ट की बात करूँ तो एक एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिले। बेसिकली हाईवे वाले पार्ट के अंदर आ जाता है, बट यहाँ से एक क्वेश्चन है, इसको अपन हाईवे के अंदर भी रख सकते हैं। ओसीएफ, ओपन चैनल फ्लूइड, देखो 13 क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन है। वैसे तो हम ओसीएफ को पढ़ते हैं अलग से सब्जेक्ट भी, वैसे अपन फ्लूइड के साथ भी पढ़ते हैं ओसीएफ को। ठीक है, तो फ्लूइड का अगर यहाँ पास 2 क्वेश्चन, तो इसको अगर आप ओसीएफ इंक्लूड कर दोगे तो निश्चित तौर पर इसका वेटेज भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 13 क्वेश्चन केवल ओसीएफ से, तो ओसीएफ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर्टिकुलर इसके लिए आपको ओसीएफ बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनकी डिजाइन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हाईवे इंजीनियरिंग से 8 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन आपके 2019 के अंदर है। तो आपने वेटेज देख लिया। अब आप, अगर मैं टॉप 5 10 सब्जेक्ट में टॉप 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताऊं तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट ओपन कर लेने। स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे आपको आरसीसी बहुत इंपॉर्टेंट पढ़नी है। फिर आपका सॉइल मैकेनिक थर्ड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है,
इसके बाद अगर बात करूं मैं तो सॉयल मैकेनिक के बाद आपको अगर पूरी वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग की बात करूं तो पीएचई, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन तीनों आ गया। बट अगर सेपरेट बात करूं तो इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी आपको पढ़ना ही चाहिए, चौथा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और पांचवा आपको अगर पढ़ना है तो आप जा सकते हो ओसीएफ और फ्लूइड मैकेनिक्स का ये पार्ट। ये 5 टॉप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको इसके लिए कवर करने। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। स्टार्टेड कहाँ से हुई है क्लासेस? सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप देख रहे हैं इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन इंजीनियरिंग से हमने क्लासेस शुरू कर दी हैं। ठीक है, आप जानते हैं कॉन्सेप्ट डिकोडर की कंप्लीट पूरी टीम आ चुकी है आपके साथ। बीपीएससी वैकेंसी 2023 के लिए असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बैच, हमारा लक्ष्य बैच लॉन्च हो चुका है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सिविल ब्रांच के लिए, ठीक है, सिविल ब्रांच के लिए फिलहाल अभी लॉन्च स्टार्ट हो चुका है आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग। पीयूष सर आपकी इरिगेशन इंजीनियरिंग की क्लासेस ले रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो ये इरिगेशन चल रहा है। और साथ में जो हमारी जनरल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट है आपकी जनरल इंजीनियरिंग में, जिसे अपन एलिमेंट्री इंजीनियरिंग भी कहते हैं, ये वाला पार्ट भी स्टार्ट हो चुका है। कल आपने इसका डेमो वीडियोस भी देख लिया, कुछ और क्लासेस अभी आएंगी। ठीक है, तो एलिमेंट्री स्टार्ट हो गया। साथ में अब आपका कल या परसों से आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट है जनरल इंजीनियरिंग के अंदर, ये भी स्टार्ट होगा। और साइमल्टेनियसली आपका जो सिविल है इरिगेशन ही चल ही रहा है। कुल मिलाकर कभी हमारी लगभग 3 घंटे की प्रॉपर क्लासेस चलेंगी। देखो यार, जो लोग रियल में तैयारी करना चाहते हो ना, वो बिल्कुल नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस में डेप्थ है। ठीक है, आपको 6 पेपर की तैयारी करनी है, तो आपको तो इस पूरे सिलेबस को ओवरऑल खत्म करने के लिए, एक बार फिनिश करने के लिए भी आपको कम से कम 6 से 8 महीने डेडिकेटेड चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको इतना समय मिल रहा है ना, तो नोटिफिकेशन आने का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, तैयारी करते जाइए। अगर लेट सपोज इसका नोटिफिकेशन डिले भी होता है तो आपके पास अदर ऑप्शन है अलग अलग एग्जाम में। अगर आप इसके लिए इस एग्जाम के बाद, इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप गेट भी दे रहे हैं, आप ईएस भी दे रहे हैं, या कोई भी आप किसी भी अदर स्टेट का असिस्टेंट इंजीनियर या जेई के एग्जाम दे रहे हैं अपने स्टेट का, आप हर सारी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। इतना शानदार हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं। बहुत बड़ी टीम लेकर उतरे इस बार कॉन्सेप्ट डिकोडर के प्लेटफॉर्म पर, फोकस्ड होकर के बीपीएससी वैकेंसी के लिए। ठीक है, बहुत जल्दी वैकेंसी भी रिलीज हो जाएगी। तो जो लोग डिले कर रहे हैं, जिनकी तैयारी अभी तक शुरू नहीं हुई है, जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। कहां पर मिलेगा लक्ष्य बैच? आपको जाना है कॉन्सेप्ट डिकोडर के एप्लीकेशन पर। ठीक है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर जाकर के आपको कॉन्सेप्ट डिकोडर सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे, फ्रंट पर आपको लक्ष्य बैच का बैनर दिख जाएगा, उसमें जाकर के आप इनरोल हो जाइए। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, काफी सारे स्टूडेंट ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पहले दिन से आप समझते जाइए कॉन्सेप्ट को, बहुत शानदार लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं अपन, तो अगर इसके बाद आपको कुछ जानकारी चाहिए तो ये नंबर से, हमारे कॉलिंग नंबर 9340888429। ठीक है, कॉलिंग नंबर से। एक और नंबर नोट कर लीजिए 7999, ठीक है, 720833। इन नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए टीम के द्वारा हमारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, बट बहुत शानदार मौका है ये जो स्टेप कॉन्सेप्ट डिकोडर ने आपके लिए लिया है बीपीएससी में, पूरा का पूरा कंटेंट आपको एक प्लेटफॉर्म पे देने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। जुड़िए एक बार टीम से, और निश्चित तौर पर इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आगे चल के आप दोबारा, आपको कभी जीवन में कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार अगर आप यहाँ पास अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो। ठीक है, बाकी वैकेंसीज की बहुत जल्द अनाउंस होने वाली है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया जहां पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहती है। इस वीडियो के जस्ट नीचे एक इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। ठीक है, जो बीपीएससी के जो अलग अलग एस्पिरेंट उनके द्वारा वो भी उसके अंदर इनरोल्ड एंड ज्वाइंड है, आप उनसे जुड़ सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वहां पर आपको मिल जाया करेगी। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये पीडीएफ हम वहीं पर शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।